अंबिकापुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्कूल है जहां पियून से लेकर शिक्षक तक की जिम्मेदारी नौनिहाल बच्चों को उठानी पड़ती है। इस स्कूल में दुर्दशा का आलम यह है कि यहां शिक्षक कई दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं और स्कूल के क्लासरूम में बच्चों की जगह कबाड़ का सामान रखा जाता है। शिक्षक की अलख जगाने के लिए नारे और स्लोगन तो ऐसे बनाए जाते हैं कि मानो शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का उदाहरण सरगुजा जिले के तिलहरडुगु प्राइमरी स्कूल में साफ देखने को मिलता है। जिले के उदयपुर विकास खंड के दूरस्थ गांव तिलहरडुगु के इस प्राइमरी स्कूल में जब सुबह स्कूल खोलना होता है तो 5वीं का छात्र संदीप स्कूल से चाबी लेकर स्कूल का ताला खोलता है। उसके बाद स्कूल में दर्ज संख्या के मुताबिक 24 बच्चे टाट पट्टी निकाल कर खुद से पढ़ने बैठ जाते हैं। बच्चों को ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्कूल में ना स्वीपर है, ना पियून है और ना ही ऐसे शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने रोज स्कूल आ सके। जिले के वनांचल क्षेत्र में संचालित इस स्कूल में शिक्षकों की मनमानी के कारण परिजन भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और वो ये मान रहे हैं कि शिक्षक के स्कूल नहीं आने से बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है। स्कूल कौन खोलता है और कौन बंद करता है? संदीप। संदीप पढ़ता है जी। कौन से क्लास में? 5वीं में पढ़ता है। अच्छा, और यहाँ कोई है पानी वानी पिलाने वाला या घंटी बजाने वाला कोई है? घंटी बजाते हैं। कौन बजाता है? तुम ही लोग? संदीप बजाता है। संदीप बजाता है। संदीप 5वीं में पढ़ता है। अच्छा, यहाँ टीचर कितने हैं? 2 जी। कहाँ है अभी? नहीं पता। तो स्कूल तो लग गया है तो तुम लोग सुबह आके अपने से खोल के अपने से पढ़ते हो क्या? कैसे करते हो बताओ? खोल के पढ़ते हैं। अच्छा, टीचर गुरुजी शिक्षक? गुरुजी मन कितना दिन से नहीं आते बाबू? एक आता है अभी। कितना बजे आता है? 9-10। तो अभी तो बेटा 12 बज गया, अभी तक कोई नहीं आया है। सब लोग बता रहे हैं तुम्हारे पास चाबी रहता है। कौन रखता है चाबी स्कूल का? मैं रखता हूँ। हाँ, और मैं ही खोलता हूँ। हाँ, और बंद कौन करता है? मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो बंद खोलने के लिए घंटी बजाने के लिए कोई नहीं है? हाँ, नहीं। तुम ही लोग करते हो सब? जी। पहले मेरे चाचा थे। हाँ। फिर उनको सर कम पैसे देता था, फिर वो काम छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कितने गुरुजी हैं? कितना टीचर है यहाँ? 2 हैं। आते हैं? कभी कभी आते हैं और कभी कभी बोल देते हैं कि आना और खाना खा के चल देना। आना और खाना खा के चल देना जी। अच्छा, तो कितना दिन से नहीं आए हैं अभी? हाँ। कल आए थे। हाँ, उसके पहले हैं? उसके पहले आए थे। अच्छा, तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। अच्छा, और आते हैं तो कितना बजे आते हैं? 11-12 बजे आते हैं। अच्छा, तो दोनों जन आते हैं कि एक जन आता है? कभी कभी दोनों आते हैं, कभी कभी एक आता है। और कभी कभी दोनों नहीं आते? नहीं, दोनों नहीं आते हैं। स्कूल में सभी बच्चों को लीड करने वाला संदीप कथाकथित रूप से स्कूल का शिक्षक भी है और पियून भी। खैर, नौनिहाल छात्र छात्राओं से स्कूल की स्थिति का जायजा लेते लेते एक शिक्षक स्कूल पहुंचे जो अपने मुख्यालय में ना रहकर 50 किलोमीटर दूर दरिमा से तिलहरडुगु आते हैं। शायद यही वजह है कि वो रोज स्कूल नहीं पहुंच पाते। इतना ही नहीं, स्कूल में पदस्थ दूसरे शिक्षक जिनको फिलहाल हेडमास्टर की भी जिम्मेदारी है, वो तो 25 दिसंबर के बाद स्कूल आए ही नहीं हैं। ये सब बातें हम नहीं बल्कि 12 बजे स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक मीनू सिंह खुद बता रहे हैं। इधर तकरीबन 1 घंटे तक अव्यवस्थाओं का समाचार बनाने के बाद स्कूल से निकलते ही कुछ देर में आसपास के 10-12 स्कूलों के संकुल प्रभारी महोदय मिल गए, जिनसे बात करने पर पता चला कि उनको अपने प्रभार वाले स्कूल में शिक्षकों के नदारद रहने की खबर रहती है। लेकिन हद इस बात की, ये सब जानने के बाद भी संकुल प्रभारी ने इसकी सूचना आज तक अपने उच्च अधिकारी को नहीं दी। वैसे गौर करने वाली बात है, खुद संकुल प्रभारी भी इतनी दूर से आते हैं कि शायद उनको रोज निरीक्षण का मौका भी नहीं मिलता है। 11:15 जी। तो सर 11:15 बजे स्कूल आने का समय है क्या? नहीं सर, मैं वो बच्चे लोगों को ससुराल में छोड़ा था, तबीयत ठीक नहीं था मेरे बच्चे का। हाँ। तो ससुराल में छोड़ते आया, इस कारण मेरे को लेट हो गया। कहाँ से आते हैं? दरिमा से आते हैं? जी। कितना दूर है दरिमा यहाँ से? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो आप लोग का यहीं रहना है मुख्यालय में कि रहना है सर? थोड़ा बच्चे लोगों को व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं अटैच में हूँ। मैं मेरा मेन पोस्ट। यहाँ कितने पदस्थ शिक्षक हैं? अब 2 हैं जी। तो आपका नाम क्या है? मीनू कुमार सिंह। और दूसरे का नाम क्या है? तिरपाल टोपो। कौन है?
यहाँ का हेडमास्टर। हेडमास्टर हैं जी। तो वो आते हैं यहाँ? अभी नहीं आए हैं। कितने दिन से? 1 तारीख से। 1 तारीख से। तो छुट्टी में है क्या? नहीं, सूचना नहीं दी है। सूचना नहीं दी? जी सर, मैं समझना को सूचना दे दिया हूँ। आप दिए हैं ना? जी। वो तो नहीं दिए है ना? नहीं दिए हैं। तो सर इतना दिन से अगर आप लोग नहीं आएंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? तो मैं तो सर आता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ। 12 बजे आते हैं ना? तो नहीं तो आज लेट हो गए सर, मैं तो वही तो समस्या हो गई। भोजन वोजन की व्यवस्था नहीं आते हैं सर। मेरा 15-16 स्कूल है और मैं हर स्कूल में लगभग पर डे कहना चाहिए, मतलब कि मैं आना जाना करते रहता हूँ, देख रेख करते रहता हूँ। और इस स्थिति में मतलब कि कहीं मतलब कि नदारत हो जाते हैं, इस तो समझ में नहीं आता। ये क्षेत्र बहुत विस्तृत है। नहीं सर, विस्तृत है, ठीक है, जी मानता हूँ बात को। लेकिन अभी आपने देखा कि इस स्कूल के जो तिल्हर डुगू करके स्कूल है यहाँ खड़े हैं, जी जी, वहाँ के टीचर कितने बजे आए? तो अभी मेरे को पता नहीं सर, मैं तो आप लोगों के बाद में आया हूँ। अच्छा। जी। हम तो पहले आ ही गए थे। जी। आपके स्कूल में एक ही शिक्षक है इस स्कूल में? इसी की जानकारी मेरे को मतलब कि कल मेरे को पता चला सर, और इसके लिए मैं तुरंत में यहाँ आ रहा था मैं यहाँ। तो आप शिकायत वगैरह नहीं करते हैं ऊपर की? करता हूँ सर, मैं करता हूँ, बहुत करता हूँ। यहाँ 1 तारीख से हेडमास्टर नहीं जी जी जी। उसकी शिकायत आपको की है, आपके पास आई? नहीं, इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं था और इसके बारे में शिकायत मैं आज अब तक नहीं किया हूँ 1 तारीख से अब तक। मतलब आज हम लोग आए उसके बाद आप शिकायत करेंगे? जी जी जी। वैसे संकुल प्रभारी महोदय को स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति की खबर पहले से थी, लेकिन जैसे ही पंचम दास को लगा कि पूरा मामला अब कैमरे में कैद हो चुका है, तब पंचम दास ने खुद को बचाने के लिए हमारे पहुंचने से पहले इस मामले की जानकारी उदयपुर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी। और जब हम बीईओ साहब के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने जानकारी मिल जाने का हवाला देते हुए स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उस नोटिस पर हमारे सामने दस्तखत भी की। वहाँ के शिक्षक आज अनुपस्थित थे, हमारे संज्ञान में बात आई है, हमने उनको शोकाज नोटिस जारी किया है। शिक्षक ही की हेडमास्टर भी? दोनों के लिए, दोनों खिलाफ। जो भी शिक्षक, 2 शिक्षक हैं जो समय से नहीं आए थे, उनके अनुपस्थित रहने की जानकारी हमारे संज्ञान में आई है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और सर ये कब से अनुपस्थित थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? एक पिछले हफ्ते से अनुपस्थित थे, तो उनके खिलाफ हमने शोकाज जारी किया है और हेडमास्टर के खिलाफ भी शोकाज जारी किया है। और शोकाज के बाद फिर जब उनका कार्रवाई हो जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई कर दूंगा। सर इसको साला जो अंदर है वहाँ पे तो व्यवस्थाएं पूरा पाइप रखा हुआ है, क्या होना चाहिए ऐसा? क्या ठीक है, उसको भी दिखवा के मैं करवा लेता हूँ क्या होना चाहिए। मतलब सर स्कूल के अंदर ना बच्चों के बैठने की व्यवस्था है ना कुछ है, बस वहाँ पर पाइप पड़ा हुआ है, कुछ पीएचई वाले पाइप रहते हैं नलकूप के जी, और वहाँ जो शौचालय है वो नहीं है। उसके अलावा जो वहाँ के बच्चे बता रहे हैं स्वीपर नहीं, घंटी भी वही लगाते हैं, स्कूल का ताला चाबी बच्चों के पास ही रहता है, वही स्कूल खोलते हैं, वही साफ सुथरा करते हैं। वहाँ के बच्चों का ऐसा कहना है सर? कल दिखवा के हम सारी व्यवस्था बना लेंगे। सर ऐसा होना चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ शिक्षा नहीं, जानकारी मिली है कि ऐसी दिक्कत है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। क्या क्या जानकारी मिली सर आपको? यही जो शौचालय गंदा है, शौचालय स्वीपर नहीं है, तो वहाँ पे स्वीपर का पद स्वीकृत नहीं है। जहाँ पे स्वीपर का पद रिक्त है वहाँ पे स्वीपर काम कर रहे हैं। अपनी पगार बढ़ाने और नियमितीकरण को लेकर सड़कों में उतरने वाले शिक्षकों को अब भले ही बढ़ी हुई पगार मिल रही हो, लेकिन उसके बावजूद आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में इस कदर बेईमानी समझ से परे है। बहरहाल सब पढ़े सब बढ़े जैसे नारे दीवारों में लिखवाकर अपने आप को शिक्षा और छात्र छात्राओं के प्रति संवेदनशीलता बताने वाले अधिकारी ऐसे स्कूल में महीने में 1-2 बार भी बिना बताए पहुंच जाए तो शायद मीनू सिंह और उनके साथ वाले शिक्षक भी सुधर जाए और बड़े बड़े नारे हकीकत से लगने लगे। For more information, log on to www.clips.in.